सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देता है देश के 110 मिलियन लोगों को रोजगार। परिभाषा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम ऐसे संगठन हैं जो आमतौर पर 250 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार नहीं देते हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर यह क्षेत्र 2/3 से अधिक रोजगार सृजन करने के लिए जिम्मेदार है। एमएसएमई इकाइयों का मानक। Micro investment 1 crore turnover 5 crore. Small investment 10 crore turnover 50 crore. Medium investment 20 crore turnover 100 crore. क्यों कर रहे हैं चर्चा? चूंकि हर साल 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है, इसका आयोजन विश्व भर में एमएसएमई के महत्व को उजागर करने तथा देश की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना शुरू की गई है। इतिहास। अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस यूएन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामित किया। मई 2017 में एनहेंसिंग नेशनल कैपेसिटीज फॉर अनलेशिंग फुल पोटेंशियल्स ऑफ एमएसएमई इन अचीविंग द एसडीजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, एनहेंसिंग नेशनल कैपेसिटीज फॉर अनलेशिंग फुल पोटेंशियल्स ऑफ एमएसएमईज इन अचीविंग द एसडीजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र शांति और विकास कोष, यूनाइटेड नेशंस पीस एंड डेवलपमेंट फंड के सतत विकास उपनिधि के लिए 2030 एजेंडा द्वारा वित्तपोषित किया गया है। वर्ष 2022 के लिए थीम लचीलापन और पुनर्निर्माण, सतत विकास के लिए एमएसएमई, रेजिलियंस एंड रिबिल्डिंग एमएसएमईज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थीम मुख्य रूप से इस बात पर प्रकाश डालती है कि किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम एक आवश्यक घटक है। उद्देश्य। विश्व एमएसएमई दिवस 2022 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने में एमएसएमईज की क्षमता और उनकी भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य विश्व आर्थिक विकास और सतत विकास में एमएसएमईज के योगदान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना भी है। महत्व। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक सभी फर्मों में एमएसएमईज की भागीदारी 90% से अधिक है तथा कुल रोजगार में औसतन 70% एवं सकल घरेलू उत्पाद में 50% हिस्सेदारी है। देश की अर्थव्यवस्था में इतने महत्वपूर्ण योगदान के साथ एमएसएमईज रोजगार सृजन, नवाचार और उत्पादकता में वृद्धि के लिए आवश्यक है। हालांकि रोजगार सृजन में एक प्रमुख भूमिका होने के बावजूद दुनिया भर में एमएसएमईज को सरकारों और प्रशासन से समर्थन की कमी के अलावा काम करने की स्थिति, उत्पादकता तथा अनौपचारिकता में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विश्व एमएसएमई दिवस ऐसे उद्यमों के क्षमता विस्तार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती हेतु इसका उपयोग बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका। वे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करते हैं, देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं। निर्यात के संदर्भ में वे आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है और कुल निर्यात में लगभग 48% का योगदान करते हैं। एमएसएमई रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे देश भर में लगभग 110 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एमएसएमई ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि आधे से अधिक एमएसएमई ग्रामीण भारत में कार्यरत है। एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित पहले। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी, ग्राम एवं जूट उद्योगों सहित एमएसएमई क्षेत्र के वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत एमएसएमई क्षेत्र की कल्पना करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को वर्ष 2006 में एमएसएमई को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के साथ साथ क्षेत्र की कवरेज और निवेश सीमा को संबोधित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना तथा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना स्फूर्ति। इसका उद्देश्य कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों में व्यवस्थित करना तथा इस प्रकार उन्हें वर्तमान बाजार परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना
एस्पायर यह योजना कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स, ग्रामीण आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर LBI, प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर TBI के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है। MSME को वृद्धिशील ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सबवेंशन योजना, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें सभी MSME को उनकी वैधता की अवधि के दौरान उनके बकाया वर्तमान वृद्धिशील सावधि ऋण कार्यशील पूंजी पर 2% तक की राहत प्रदान की जाती है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिए शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत MSME को दिए गए संपार्श्विक मुक्त ऋण हेतु गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम MSECDP, इसका उद्देश्य MSME की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ साथ क्षमता निर्माण को बढ़ाना है। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम क्लैक्सटस, इसका उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों MSME को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है। चैंपियंस पोर्टल, इसका उद्देश्य भारतीय MSME को उनकी शिकायतों को हल करके और उन्हें प्रोत्साहन समर्थन प्रदान कर राष्ट्रीय एवं वैश्विक चैंपियन के रूप में स्थापित होने में सहायता करना है। MSME समाधान, यह केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, CPA से राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान के बारे में सीधे मामले दर्ज करने में सक्षम बनाता है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल, यह नया पोर्टल देश में MSME की संख्या पर डेटा एकत्र करने में सरकार की सहायता करता है। MSME संबंध, यह एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा MSME से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शुरू किया गया था। MSME क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 12 ऐतिहासिक पहल। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ रुपए का ऋण। नए या वर्धक ऋणों पर सभी GST पंजीकृत MSME के लिए 2% की ब्याज आर्थिक सहायता। बैंकों से ऋण तक पहुंच के लिए उद्यमियों को समर्थ करने के लिए उनकी आगामी प्राप्तियों के आधार पर TRADS प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक कुल कारोबार वाली सभी कंपनियां रोकड़ चक्र की समस्याओं का समाधान करेंगी। MSME की कुल खरीद के 20% के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम 25% अनिवार्यता प्राप्ति करेंगे। MSME से अनिवार्य 25% प्रापण प्रोक्यूरमेंट में से महिला उद्यमियों के लिए 3% आरक्षित किया गया। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम जेम पोर्टल के माध्यम से अनिवार्यता खरीद करेंगे। 6000 करोड़ रुपए की लागत से 100 प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फार्मा क्लस्टरों को स्थापित करने के लिए 70% भारत सरकार वहन करेगी। 8 श्रम कानूनों एवं 10 केंद्रीय विनियमों के अंतर्गत वर्ष में एक बार रिटर्न फाइल करेंगे। कंप्यूटरीकृत रैंडम आवंटन के माध्यम से निरीक्षक द्वारा दौरे की जाने वाली स्थापनाओं पर निर्णय किया जाएगा। वायु एवं जल प्रदूषण कानून के अंतर्गत एकल सहमति स्वघोषणा के माध्यम से स्वीकार की जाएगी तथा केवल 10% MSME की इकाइयों का निरीक्षण किया जाएगा। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मामूली उल्लंघन के लिए उद्यमियों को अब न्यायालय नहीं जाना है, लेकिन साधारण प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें ठीक किया जा सकता है।